नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब फिट एंड फाइन हो और सीखने के लिए फुल ऑन रेडी। आज का वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में अपने सीखने वाले हैं एक अकाउंटेंट कैसे बनते हैं। एक अकाउंटेंट कैसे बनता है, उसको जर्नल एंट्री आना चाहिए। आप मेरा अकाउंटिंग डेफिनेशन का वीडियो देखोगे तो उसमें सबसे पहले लिखते हैं अपने अकाउंटिंग मतलब भाई पहले रिकॉर्ड करो। तो जो रिकॉर्डिंग है अपने जर्नल एंट्री के जरिए करते हैं। तो जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं इसका तीन तरीका है। इस वीडियो में अपने वो तीनों तरीका देखेंगे। जो भी आपको ज्यादा इजी लगे, ज्यादा हेल्पफुल लगे, उसमें से आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आप बाकी मेथड्स भी एनालाइज करके अंडरस्टैंड करके वो भी मेथड्स आप यूज कर सकते हो। इस वीडियो में जाने से पहले आपसे एक काइंड रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरा अकाउंटिंग पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देखिएगा। इसमें अपने डेफिनेशन और जो टर्म्स आज के वीडियो में यूज करने वाले हैं, ये टर्म्स के बारे में ज्यादा वेल क्लियर बताया गया है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। हेडफोन्स इन, दुनिया बाहर। तो आज हम सीखने वाले हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो सर डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है? जनरली एक ट्रांजैक्शन, आप अगर एक्सेल का पार्ट 1 वीडियो देखोगे उसमें अपने एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, पैसा अंदर आया तो अपने इन में डाल दिए, पैसा बाहर जाता है तो आउट में डाल दिए। तो सिंगल एंट्री, एक ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको एक ही अकाउंट में अपने इफेक्ट देते हैं। जो हमारा कैश या बैंक अकाउंट है उस अकाउंट में अपने रिफ्लेक्ट करते हैं। उसमें इश्यूज क्या है, आपको एग्जैक्टली आपका जो क्रेडिट परचेसेस है, जो क्रेडिटार्स पेमेंट है, वो सब नहीं पता चलेगा। आपका एक्सपेंसेस और इनकम उसमें सही तरीके से ट्रैक नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें तो सिर्फ यही ट्रैक हो रहा है कि कितना पैसा अंदर गया, कितना पैसा बाहर गया, आपका क्लोजिंग बैंक बैलेंस सही आ रहा है कि नहीं। तो डबल एंट्री सिस्टम ये सब डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए आया गया है। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? डबल एंट्री सिस्टम बहुत सिंपल चीज कहता है कि भाई अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको आपको दो जगह में अकाउंट करना चाहिए, दो अकाउंट में आपको एंटर करना चाहिए। ये दो अकाउंट क्या है? ये एक अकाउंट है आपका डेबिट और एक अकाउंट है आपका क्रेडिट। अभी आपके दिमाग में आएगा कि सर ये डेबिट और क्रेडिट क्या है। सिर्फ ये समझिएगा कि डेबिट होगा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट होगा राइट हैंड साइड ऑफ ट्रांजैक्शंस। आपको 9th 10th का मैथ याद है? उसमें अपने बहुत सारे थियरम पढ़े ना, पिथागोरस थियरम, ये थियरम, वो थियरम। उस सब थियरम में लास्ट में अपने लिखते थे हेंस प्रूव, बट उसके पहले एक बहुत जरूरी चीज लिखते थे, LHS इज इक्वल टू RHS। डबल एंट्री सिस्टम भी सेम मेथड फॉलो करता है कि आप जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको एक लेफ्ट साइड में लिखिएगा और उसी को राइट साइड में लिखिएगा। एट द एंड आपका LHS इज इक्वल टू RHS है, मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आपका डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। तो कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसको अपने दो अकाउंट में डालेंगे, एक हो गया मेरा डेबिट साइड, एक हो गया मेरा क्रेडिट साइड। एट द एंड दोनों इक्वल होता है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सर क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप ये करेंगे कि बुक को अपने डिवाइड करेंगे कि भाई बुक में बीच में एक लाइन डाल दो। इसको टी फॉर्म कहते हैं क्योंकि ये टी जैसे रहता है कि ऊपर ऐसा है और नीचे ऐसा है कि लेफ्ट साइड में कुछ ट्रांजैक्शंस लिखेंगे और राइट साइड में कुछ ट्रांजैक्शंस लिखेंगे। जल्दी से बताओ लेफ्ट साइड क्या होता है? लेफ्ट साइड हो गया आपका डेबिट, राइट साइड हो गया आपका क्रेडिट। कभी नहीं भूलना, तो आपका अकाउंटिंग बहुत ईजी हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में आपने क्या क्या लिखेंगे? लेफ्ट साइड में अपने दो ग्रुप्स डालेंगे। एक ग्रुप है मेरा एसेट और एक और ग्रुप है मेरा एक्सपेंसेस। एक ग्रुप है मेरा एसेट, दूसरा है मेरा एक्सपेंसेस। एसेट मतलब क्या है? जो आपका जायदाद। वो दीवार मूवी का डायलॉग याद है? प्लीज पार्ट 2 का वीडियो देखिएगा, अकाउंटिंग टर्म्स उसमें और इन डेप्थ बताया गया है कि एसेट क्या होता है। एक्सपेंसेस आपके खर्चे। तो ये दो इस साइड क्यों है सर? जनरली ये तो तभी आता है जब आपके अकाउंट से पैसा बाहर जा रहा है। जब आप पैसा बाहर जा रहा है, या तो आप कुछ असेट खरीद रहे हो या तो आप कुछ खर्चे के लिए दे रहे हो। तो ये दोनों अपने लिख रहे हैं लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में आ गया मेरा लायबिलिटी, जो है मेरे उधारी, और मेरा इनकम जो मेरा कमाई। तो ये दो कब आता है? जब जनरली पैसा अंदर आ रहा है। पैसा क्यों बिजनेस में अंदर आएगा? या तो आपने कमाए हो या तो आपने कुछ उधारी लिए हो। तो ये दो हो गया आपका राइट साइड। ओके, सुपर। तो जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो और उस ट्रांजैक्शन की वजह से आपका एसेट या आपका एक्सपेंस बढ़ेगा, तो उसको अपने लेफ्ट साइड में है ना ये दोनों, तो इसको अपने करेंगे डेबिट। फॉर एग्जाम्पल, आपके बुक्स में कैश आ रहा है, कैश एक एसेट है, तो मतलब कैश वो एसेट ऊपर जा रहा है, तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। आप कुछ खर्चा कर रहे हो, तो समझो आप पेट्रोल भर रहे हो, तो पेट्रोल एक्सपेंसेस है, पेट्रोल एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, तो पेट्रोल एक्सपेंसेस अकाउंट इज डेबिटेड। आप एक बाइक खरीद रहे हो, बाइक एक एसेट है, तो बाइक करके जो एसेट है वो एसेट बढ़ रहा है, तो बाइक अकाउंट डेबिटेड। सुपर इजी, वेरी इजी। नेक्स्ट, जब भी आपका एसेट या एक्सपेंसेस घटेगा तो आपने क्या करेंगे? अगर बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे, घटेगा तो उसको क्रेडिट करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल किसी को आप पैसा दे रहे हो तो आपका कैश अकाउंट या जो बैंक अकाउंट है वो होगा क्रेडिट। एक्सपेंसेस कम हो सकता है क्या? हाँ सर, कभी मेरे को पहले किसी ने बिल दिया, उसके बाद वो बिल नहीं चाहिए, काम बराबर नहीं हुआ करके वो बिल रिटर्न हो रहा है, परचेज रिटर्न हो रहा है, या आपका एक्सपेंस रिटर्न हो रहा है। इस केस में जो एक्सपेंस ऑलरेडी आप डेबिट किए रहोगे उसको अभी आप क्रेडिट करके जीरो कर दोगे। अभी आते हैं राइट साइड में। जब भी कोई लायबिलिटी या इनकम बढ़ेगा तब इसको आपने करेंगे क्रेडिट। मतलब आपने कुछ लोन ले रहे हो तो लोन अकाउंट क्रेडिटेड, लोन करके वो लायबिलिटी बढ़ रहा है तो लोन अकाउंट क्रेडिटेड। आपको कुछ इनकम आ रहा है, सेल्स, सेल्स आपका इनकम हो गया, सेल्स अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। तो हमेशा जो है आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड मिला के आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप कोई लोन ले रहे हो तो मतलब लोन करके वो लायबिलिटी बढ़ रहा है तो अपने लोन अकाउंट क्रेडिट करेंगे। और असेट में भी कैश अंदर आ रहा है ना, कैश बढ़ रहा है ना, तो कैश अकाउंट इज डेबिटेड, लोन अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो जैसे ही आपका लायबिलिटी या इनकम घटेगा, आप कोई लायबिलिटी रीपे कर रहे हो, लोन लिए हो उस लोन को रीपे कर रहे हो, जब लोन लेते हैं उसको क्रेडिट करते हैं, जितना जितना रीपे करेंगे उसको डेबिट करेंगे। तो आप इजी है, लेफ्ट साइड है मेरा डेबिट, राइट साइड है मेरा क्रेडिट। लेफ्ट साइड बढ़ता है तो डेबिट करेंगे, राइट साइड बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे। लेफ्ट साइड घटेगा तो क्रेडिट, राइट साइड घटेगा तो डेबिट। कंफ्यूज नहीं होइएगा, दो तीन बार रिवाइज कीजिएगा, तीन चार एग्जाम्पल सॉल्व करो और आपको यह बहुत ईजी हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड ट्रांजैक्शन पूरा मेरा डेबिट ट्रांजैक्शन है, राइट साइड ट्रांजैक्शन पूरा मेरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। इसमें मैं आपको एक टिप देना चाहता हूं। तो दो ऊपर लिखे हैं ना, असेट और लायबिलिटी, ये दो हो गया मेरा बैलेंस शीट आइटम्स, और एक्सपेंस और इनकम हो गया मेरा, जो नीचे लिखे हैं एक्सपेंस और इनकम, ये हो गया मेरा प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स। सुपर। अभी अपने देखेंगे दूसरा तरीका कि कैसे किया जाता है। और दूसरा तरीका जाने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा, एक बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है जो कहता है मेरे जो भी असेट्स है वो बिजनेस में तभी आया, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये जो फॉर्मूला है इसी जरिए ये प्रीवियस जो बकेट सिस्टम है वो बकेट सिस्टम हमने बनाया था। तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। समझो आपको एक ट्रेनिंग बिजनेस स्टार्ट करना है, उस ट्रेनिंग बिजनेस के लिए आपको 10 लाख का कंप्यूटर्स लेने हैं। तो उस 10 लाख का कंप्यूटर्स लेने के लिए आपके पास है 5 लाख रुपया जो आपका सेविंग्स है, और 5 लाख आप अपने फ्रेंड से लोन ले रहे हो। तो जो 10 लाख का एसेट है वो हो गया मेरा लेफ्ट साइड डेबिट एसेट। वो कैसे आया? 5 लाख मेरा पैसा जो मेरा लायबिलिटी, जो ओनर का पैसा है विच इज कैपिटल, प्लस 5 लाख जो मैंने फ्रेंड से लिया वो लायबिलिटी। तो जो भी एसेट्स है कंपनी में एट दी एंड वो तभी आया जाएगा, या तो लायबिलिटी है या तो कैपिटल है। सर प्रॉफिट भी तो कमा सकता है, तो आपको पार्ट 2 जाइएगा, उसमें ऑलरेडी बताया गया। जो प्रॉफिट है वो भी ओनर्स शेयर में जाएगा। तो कैपिटल मींस ओनर्स कैपिटल प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। तो इनमें से ही कंपनी का जो भी एसेट्स है वो खरीदे जाएगा। सुपर। अब जाते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड है जो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, बहुत बार आपने सुने हैं, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ये 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है। तो इसमें फर्स्ट अकाउंट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब रियल चीज जो आप देख सकते हो, जो आप छू सकते हो, जो आप पहचान सकते हो। तो रियल अकाउंट ये कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। भाई जो भी अंदर आता है डेबिट कीजिएगा, जो भी बाहर जाता है क्रेडिट कीजिएगा। पैसा है, रियल है, अंदर आ रहा है डेबिट करो, बाहर जा रहा है क्रेडिट करो। बाइक है, रियल है, अंदर आता है डेबिट करो, बाहर जाता है क्रेडिट करो। ये हो गया रियल अकाउंट। सेकंड है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट है कोई आदमी, कोई इंडिविजुअल, जान हुआ आदमी जिसमें जान है, जिगर है, वो आदमी। तो डेबिट द रिसीवर, जिसको जो रिसीव करने वाला है उसको डेबिट कीजिएगा, जो दे रहा है उसको क्रेडिट कीजिएगा। जो रिसीव करने वाला है उसको डेबिट कीजिएगा। समझिएगा आप एक सेल कर रहे हो, तो जो सामने आपका पार्टी है, जो आपका कस्टमर है, वो रिसीव करने वाला है, तो पार्टी अकाउंट डेबिट, कस्टमर अकाउंट डेबिट। जो आप परचेस कर रहे हो तो कोई आपका सप्लायर दे रहा है, वो हो गया आपका गिवर, तो क्रेडिट द गिवर। सो आपका जो कस्टमर्स है वो होंगे डेबिट, जो आपके वेंडर सप्लायर्स है वो होंगे क्रेडिट। थर्ड टाइप ऑफ अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। तो बाकी इन ऊपर जो दो है, इन दोनों के अलावा जो आप देख पहचान नहीं सकते हो, जो रियल आदमी नहीं है, बाकी सब तो क्या हुआ, जो आपका एक्सपेंस लॉस, जो आपके खर्चे हैं, जो आपके लॉसेस है, जो आपके कमाई है, तो जो भी एक्सपेंसेस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इन 3 रूल्स में से कोई 2 रूल यूज करके अपने एंट्री डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल परचेस कर रहे हैं, परचेस मेरा एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट का डेबिट एक्सपेंस, तो परचेस अकाउंट डेबिट। और पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट द गिवर, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू योर सप्लायर और वेंडर अकाउंट। सेल्स कर रहे हैं तो पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू मेरा इनकम है सेल, तो क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स।
टू योर सेल कर रहे हैं आप अपने कस्टमर को, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होगा आपका जर्नल एंट्री फॉर सेल। और तीसरा मेथड बहुत इजी मेथड है, ये हम सजेस्ट नहीं करेंगे, बट बाकी दो मेथड सर मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहे हैं, इसलिए मैं अकाउंट्स ही नहीं करना चाहता हूँ। अरे प्लीज प्लीज इसके लिए अकाउंट्स मत छोड़िएगा। और भी एक इजी तरीका है, जो अपने रियल अकाउंट के जरिए जाते हैं, जो भी अंदर आता है भाई डेबिट कर दो, और जो भी बाहर जाता है क्रेडिट कर दो। इन तीन मेथड यूज करके आप थोड़े सैंपल सम सॉल्व करके देखिएगा, तीनों में से जो आपको इजी लग रहा है, तीनों मेथड से 3 बार जर्नल एंट्री लिखिएगा और देखिएगा कि वेदर यू आर कमिंग अप विद द सेम आंसर्स। तीनों मेथड में से अगर सही हो, सही से आप समझ लिए, आप ग्रास्प कर लिए, तो आपको सेम आंसर ही आएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपके दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हो मैं अकाउंट्स, फिनेंस या टैक्स में कोई और टॉपिक लूँ, प्लीज उसको कमेंट्स में लीजिएगा, मैं जरूर उस टॉपिक को नेक्स्ट लूंगा। थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे, सी यू।